हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के 3 रूल बताए थे। अब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का 2 रूल्स बताऊंगा, जिसमें हमको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव करना है किसको, 2 और 2 को। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट हो, देखिए यहाँ पे इट लिखा गया है, लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है, कोई बेजानदार वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित वस्तु ना हो, कोई बेजानदार वस्तु हो, और उसके बाद सेंटेंस में फॉर अस आए तो उसे हम वी में बदल देते हैं, फॉर मी आए तो आई में बदल देते हैं, और फॉर देम आए तो दे में बदल देते हैं, फॉर हिम आए तो ही में बदल देते हैं, फॉर हर आए तो सी में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाए द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। देखिए तो अभी इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे तो तुरंत यहाँ पे 2 आता था, इसके बाद दूसरा 2 आ जाता था, टू बाई वाला, लेकिन इसमें एक नया शब्द जुड़ गया फॉर मी। तो मैंने ये बताया कि जब किसी सेंटेंस में टू के बाद फॉर मी आए तो फॉर मी को किसमें बदलते हैं, आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में बदलते हैं। अगर अब इसको आपको कहा जाए ट्रांसफॉर्म करिए तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द बुक, इसके बाद इज। अब जहां 2 होता है हमको पता है कि 2 के स्थान पे हम लोग सो लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव लिखेंगे, कॉस्टली। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया फॉर मी आ गया, और हम लोग जानते हैं कि जैसे सो लिखते हैं एक एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, दैट। अब यहाँ पे फॉर मी आया है, लेकिन हम सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसके जस्ट बाद का लिखेंगे हमेशा दैट। आपको ये याद रखना है कि 2 के बाद एक एडजेक्टिव आता है, एक विशेषता आती है, कॉस्टली एक विशेषता है, उसके जस्ट बाद यानी एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमको दैट लगाना होता है। अब दैट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो इससे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट यहाँ रखा था उसी को यहाँ लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, बेजानदार वस्तु है, इसीलिए यहाँ का जो फॉर मी आया है उसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। हम लोग जानते हैं मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस को जब हम नॉमिनेटिव केस में लेके जाते हैं तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई, जैसा कि मैंने वहां लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद बाकी चीजों को देख रहे हैं, बाई हमारे पास क्रिया है, इधर प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में इधर क्या लगाते हैं, कैन नॉट, आई कैन नॉट बाय, आई कैन नॉट बाय। बस ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहा जाएगा द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाय, कि किताब इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज, अब देखिए सब्जेक्ट इट आ गया, इट इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउटसाइड, टू गो आउटसाइड। अब देख रहे हैं हम लोग, फिर 2 आया, 2 के बाद फॉर अस आया है, फॉर अस आया, उसके बाद इंफिनिटिव आया है। तो वहां रूल्स में दिया गया है कि फॉर अस आए तो उसको किस में बदलते हैं, वी में बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा, इट इज, जहां 2 आए वहां पे हम रूल क्या लिखते हैं, सो। इसके बाद एडजेक्टिव है हॉट, इट इज सो हॉट। जैसे क्या आ गया, फॉर अस आया, हमको पता है कि एडजेक्टिव के बाद हमको दैट लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। इट इज सो हॉट
दैट। अब फार प्लस से क्या सब्जेक्ट मिलेगा आपको, फार प्लस से बनता है वी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, वी। अब वी है प्रेजेंट टेंस है, ज्यादातर आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेंगे या पास्ट टेंस में मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैन नॉट। बाकी इंफिनिटी को छोड़ के आगे लिख देंगे वी कैन नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड। अब ये दो एग्जांपल से हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए रूल्स 5 कहता है यदि वाक्य में टू आए, टू तो आ रहा है और उसके बाद निगेटिव इंफिनिटिव। निगेटिव इंफिनिटिव का मतलब आपको पता होता है इंफिनिटिव जो होता है 2 प्लस mv1 से बनता है, यानी वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से वाले 2 लगाने पर इंफिनिटिव बनता है। लेकिन यहाँ निगेटिव इंफिनिटिव की बात की जा रही है, यानी 2 से पहले क्या आ जाए, नॉट आ जाए। क्या आ जाए, नॉट आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन आती है सेंटेंस में तो हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैन और शुड के साथ अभी तक हम लोग नॉट लगा रहे थे, लेकिन जब ऑलरेडी नॉट दिया जाता है तो हम नॉट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। एक तरह से मैथ का फार्मूला जैसे होता है माइनस और माइनस माइनस मिलके कट जाते हैं, माइनस कट जाते हैं। इस तरीके से हम लोग देखिए, मैं आपको पता नहीं ज़्यादा हो सकता है यहाँ गलत बताया हूँ, तो हमको पता है कि 2 नॉट लगाएंगे, दोनों नॉट कट जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे ही टू इंटेलिजेंट, चलिए वॉच कर लेते हैं। ही वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट। अब देखिए इंफिनिटिव वाला था, यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। कहा जा रहा है he was too intelligent not to solve all problems। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बस एक बात ध्यान देना है कि इंफिनिटिव किस रूप में आया है, निगेटिव रूप में आया है, तो हम क्या करेंगे, कैन टू के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नियम हमेशा वही रहेगा, क्या कहते हैं, he was, टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, सो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट। अब नॉट टू आया है तो हम नॉट टू के स्थान पे हमको पता है कि एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब नॉट टू आया, नॉट टू हटा देंगे, अब इधर सब्जेक्ट भी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहता है, ही। इधर पार्ट टेंस है तो पार्ट टेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड। अब यही ध्यान देना है कि कुड के साथ नॉट का प्रयोग करना नहीं है। क्या हो जाएगा, ही कुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। देख लीजिए क्या हो जाएगा, he was so intelligent that he could solve all problems। दो एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। My uncle is too rich not to buy this stadium। देखिए हमारे स्कूल घंटी बज गई, क्या हो जाएगा, अब करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माय अंकल इज सो रिच। इसके बाद जैसे एडजेक्टिव लिखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, दैट। माय अंकल है तो माय अंकल के लिए एडजेक्टिव क्या होगा, किसी व्यक्ति के लिए सॉरी प्रोनाउन क्या होता है,
ही, इसके बाद प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, ही कैन बाय दिस स्टेडियम। स्टेडियम है स्टेडियम जहाँ पे मैच किया जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हो सब लोग कि जिस भी टू टू वाले पार्ट में अगर नॉट आ जाए तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टॉपिक था रिमूविंग टू टू, वो आज क्या हो गया, समाप्त हो गया है। थैंक यू।